बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं आत्मबल बढ़ाने के लिए। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई मनोवैज्ञानिक का सहारा लेता है, लेकिन हकीकत यह है इन तरीकों से आत्मबल टेम्परेरी बढ़ता है, परमानेंट नहीं। नासा साइंस केंद्र भी इस बात को माना। उनसे पूछा गया कि फिर आखिर पूर्णतः आत्मबल कैसे बढ़ता है कि बढ़ जाए और लौटे ना, ये नहीं कि टेम्परेरी। तो उन्होंने बोला आप एकांत में मेडिटेशन करो। उनसे पूछा गया कैसा ध्यान जमाएं, किस पे ध्यान जमाएं। उन्होंने बोला एक कोई शब्द लो। कैसा शब्द? जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, वो शब्द लो। और हो सके तो सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, सुबह 2 से 5 का जो टाइम है, क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले यही बात कही गई है कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, घंटा राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द का जाप करो। इससे आत्मबल बढ़ेगा। और जिनके अंदर आत्मबल होता है, विल पावर होता है, वो मंजिल तक नहीं जाते बल्कि मंजिलें उनके कदम चूमा करती हैं। जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता, मंजिल के पास पहुंच के भी सैकड़े किलोमीटर की दूरी बनी रहती है। तो आप आत्मविश्वासी बनो, आत्मबल हासिल करो, पर उसका तरीका वही है। किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए और आदमी के रोग बीमारियां आने से पहले कट जाएं। पर हमने हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, रूहानी संत, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो सभी में यही लिखा है आत्मबल ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आदमी भयानक से भयानक यानी पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकता है। क्या आपके पास कोई आधुनिक तरीका है, कोई आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा आपको आने वाले समय में कोई पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, आने से पहले आप खत्म कर दें? अरबों खरबों जितने मर्जी रुपए लगा लो, क्या ऐसा है आपके पास कोई टॉनिक? नहीं, किसी के पास नहीं है। जबकि हमारे धर्मों में जिसको आप मानते हैं, जिसके आपने पहनावा पहन रखा है, जिसकी वेशभूषा में आप नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे उन धर्मों में यह रहस्य बताया गया है। ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा रब का नाम सच्चे दिल से अगर कोई अभ्यास करे, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में ही नहीं बदलते बल्कि आवागमन जन्म मरण का चक्कर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाया करता है। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति मिलती है। आप सोचते होंगे सच्चा झूठा मोक्ष भी होता है क्या? जी हां, सच्चा मोक्ष होता है कि जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, रोगों से आजादी मिल जाए और मरने के बाद जन्म मरण से आजादी मिल जाए। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। जीते जी आदमी गम, दुख, दर्द में डूबा है, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा मालिक जाने। पर मिलेगा क्या?